हेलो बच्चों, मेरा नाम रुखसार सैयद है। आज हम लोग चैप्टर 19 यूनिट 6 का स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। बेटा, अब इसमें कुछ टर्म इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेंगे। उसमें कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, इसके कुछ फॉर्मूले हैं 19 एक्सरसाइज के लिए। उतना पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। मान लो बेटा, प्लेन फिगर कोई रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, ट्राइंगल है ना। इसकी जो बाउंड्री होती है उसके लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर देख लेंगे पहले क्या होता है, देन एरिया क्या होता है। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या है। ये एक रेक्टेंगल है, इसकी जो बाउंड्री है उसके लेंथ को हम पेरीमीटर बोलेंगे। जैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी है ना, इसका जो सम है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरीमीटर है ना। इस बाउंड्री के लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता है मैम, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है। तो वही एग्जैक्टली पेरीमीटर का भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर या मीटर हो सकता है। ठीक है बेटे, देन एरिया क्या होता है। ये जो बाउंड्री है ना इस रेक्टेंगल की या प्लेन फिगर की, उसके अंदर का जो सरफेस है ना, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एरिया बोलेंगे। ठीक है, अब एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर रहेगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के कुछ फॉर्मूलेस देख लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये एक ट्राइंगल है मान लो यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी, ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे डी। देखो सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, सी डी जो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ए बी को हम बेस कंसिडर कर लेंगे और ये जो सी डी है ना, इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगा, सी डी होगा। ठीक है, बेस ए बी के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा, सी डी होगा, ये हाइट होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो गया बेटा यहाँ पे ए बी है ना, ए बी, और ए बी के परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, सी डी। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर कैसे, यही बेस कंसिडर करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे देखना है। ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, या फिर मान लो ये पी है। ठीक है, अब देखो बी पी परपेंडिकुलर है ए सी के ना, तो यहाँ पे अपना ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये बेस हो जाएगा। अब इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा, बी पी, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही रहेगा, बट वैल्यूज क्या पुट करेंगे, बेस क्या हो गया बेटे यहाँ पे ए सी है ना, तो ये ए सी, और हाइट क्या हो गया बच्चे यहाँ पे बी पी, हाइट हो गया यहाँ पे बी पी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ए बी सी, मान लो ये क्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना बेस हो जाएगा बेटे, और ए क्यू ये अपना हाइट हो जाएगा, है ना। बी सी के परपेंडिकुलर क्या है, ए क्यू, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, ए क्यू, तो बेस क्या हो गया बेटे यहाँ पे बी सी, और हाइट क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर ए क्यू। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बच्चा जो दो साइड्स 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, जो दो साइड राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, उसमें से एक बेस होता है, एक हाइट होता। ठीक है, तो ये मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। तो यहाँ पे हाफ, बेस क्या है बेटा यहाँ पे, बेस क्या होगा ये क्यू आर, और हाइट क्या होगा पी क्यू। आपको ये याद रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो दो साइड्स 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, उसमें से एक बेस होगा और एक क्या होगा, हाइट होगा बेटा। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देख लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बहुत इजी था ना। नेक्स्ट कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले देखेंगे, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या होता है इसका एरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। मान लो साइड ए है तो उसका स्क्वायर, कैसे आया ये फॉर्मूला वो भी देख लेते हैं, चलो। ठीक है, अभी हमने देखे
ठीक है। अच्छा पहले कंसिडर कर लेंगे, मान लो कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और ये पॉइंट है यहाँ पे D। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी साइड सेम होते हैं बच्चा, राइट, तो सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ये A, ये भी A, और ये पूरा भी मान लेंगे ये क्या है A, है ना। D यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो इतना पार्ट क्या होगा A/2, राइट, और ये भी क्या होगा A/2, A का आधा ना A/2, A/2, राइट, ठीक है। अब वहां पर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब ये हाफ, इसका बेस क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, देखो ये बेस और ये इसका करस्पॉन्डिंग हाइट है ना जो परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे। अब क्या बेस क्या है A, है ना, तो वैल्यू पुट करेंगे बेस के जगह पे A। हाइट क्या है, हाइट का वैल्यू तो हमें नहीं पता, फाइंड करेंगे कैसे बेटा, ये परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री है ना, कंसिडर करते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ADB, ADB एंगल ADB कितना है 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, हम ऐसे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दूसरे दो साइड कौन से बच्चे यहाँ पे AD का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे BD का स्क्वायर, राइट। अब AB क्या है यहाँ पे A, तो ये A का स्क्वायर, AD क्या है बेटे H का स्क्वायर, और BD देखो BD क्या आया था A/2, तो ये A/2 का स्क्वायर है ना। अब A स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो यहाँ क्या आएगा बच्चे ये A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या 4, है ना, ये प्लस वाला टर्म इसे इधर भेज देते हैं तो क्या होगा माइनस, क्यों भेज रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि बच्चे H फाइंड करना है ना हमें, यहाँ वैल्यू उसकी पुट करने के लिए, इसीलिए फाइंड कर रहा है, ठीक है, तो H को यहीं पे रखेंगे, तो देखो ये H स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या है A स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर, ये प्लस A स्क्वायर अपॉन 4 इधर आएगा तो माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा मैम, राइट। अब क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए इक्वल, यहाँ 4 है यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, बट यहाँ पे भी 4 चाहिए हमें, कैसे लेकर आएंगे डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देखो 4A स्क्वायर अपॉन 4 माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ये H स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर एक जैसा है ना सेम, तो एक बार लिखना है ऊपर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू H स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट, अंडर रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू H, राइट। अब H की वैल्यू हमें मिल गई ना, यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसे हम 1 नाम देते हैं, ठीक है, इसे हम 2 बोलेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1, कहाँ से पुट किया H का वैल्यू फ्रॉम 1, ठीक है, यहाँ पुट कर लेंगे अब हम A इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे था ना, H का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं अब हम बेटे, तो H की जगह पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर अपॉन 4, बेटा ये रूट इसके लिए भी है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, राइट, तो ये हाफ इंटू B, बेस क्या था अपना, देखो बेस क्या था A है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं B का हम लोग, क्यों डबल मेहनत करेंगे, है ना, यही पुट कर देंगे, ये A, B का वैल्यू क्या है, देखो ये जो बेस है अपना वो क्या है A है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी साइड कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये A। अब देखो ये रूट इसके लिए भी है √3, ये रूट इसके लिए भी है रूट A स्क्वायर, ये रूट इसके लिए भी है √4, राइट। अब 1/2 इंटू A इंटू √3 का तो कुछ नहीं, इंटू ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा A, √4 कितना होता है 2, अब देखो 2 2 ज़ा 4, राइट,
तो ये 2 इंटू 2 कितना होता है 4। इधर थोड़ा सा हटा कर लिख लेते हैं जगह। देखो 1 इंटू रूट थ्री बेटे, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ए इंटू ए कितना होता है ए स्क्वायर, है ना। ये आ गई वैल्यू किसका, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। यही जो हमने स्टार्ट में लिखे थे। क्या आपको ये सब याद रखना है? नहीं, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से डेरिवेशन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। डेरिवेशन नहीं, छोटा सा प्रूफ बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। आप ये तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है मैम, तो ये मान लो ए और ए है, और एक साइड अलग होती है ना, तो इसे हम पी कंसिडर कर लेते हैं। इस ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर रख देते हैं, और ये एस, ठीक है। ये पूरा बी है, ये ए और ये ए है, ठीक है। अब क्या, वापस से फॉर्मूला पता है तो चलो प्रूफ ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हाफ इंटू बेस कितना है, बेस बी ही वैल्यू है, पुट की है हमने यहाँ पे बी। हाइट कितना है, एच कितना है नहीं मालूम हमें, ठीक है। अब फाइंड करेंगे वापस से, ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल कौन सा, पी एस क्यू, angle PSQ is equals to 90 degree, right? Therefore, by Pythagoras theorem, क्या आएगा बेटे, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे PQ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो दूसरे दो साइड कौन सा है यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल पहले तो कंसिडर कर रहे हैं बेटा, ये वाला है ना, ये वाला ट्राइंगल हमने कंसिडर किया। 90 के सामने ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, ये कितना है क्यू एस का स्क्वायर प्लस क्या है बी एस स्क्वायर। क्यू एस कितना है, क्यू एस कितना है, अगर ये बी है तो ये b/2, राइट। तो यहाँ पे क्यू एस b/2 इसका स्क्वायर प्लस पी एस कितना है h, ये h का स्क्वायर, और यहाँ पे पी क्यू कितना है a, तो a का स्क्वायर, ठीक है। अब h की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे यहीं पर रखेंगे, इसे यहाँ भेज देते हैं, ये a स्क्वायर, बेटा ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो b स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इधर ये प्लस था, इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं, बनाएंगे इक्वल सॉल्व करने के लिए, है ना, आगे सॉल्व करना है हमें। तो क्या आएगा 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो यहाँ पे 4a² माइनस क्या है b² इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। देखो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, अगर ये इक्वल है तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार लिखना है 4, ऊपर क्या आएगा 4a² माइनस b² इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस साइड आ गया तो रूट, तो ये अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² इज इक्वल टू h स्क्वायर, है ना, अंडर रूट, ये रूट इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो ऊपर 4a² माइनस b², अच्छा ये h स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो इधर आके रूट बन गया था, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा क्या, नहीं, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर ये h ऐसे ही, अच्छा रूट 4 कितना होता है 2, ये हमें मिल गई h की वैल्यू, इसे हम 1 बोल देते हैं, ठीक है, इसे हम 2 बोल देंगे, ठीक है, फ्रॉम 1। अब h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बेटे हम लोग, ठीक है, चलो पुट कर लेते हैं। तो h की जगह पे क्या है अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² है ना, माइनस b² अपॉन 2, ठीक है। ये देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अपने पास फॉर्मूला था ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो ये हाफ, बेस क्या है यहाँ पर b है, h की वैल्यू हमने ऐसे फाइंड की है, यहाँ पे पुट करेंगे अभी, ठीक है। अब ये b ऐसे ही 2 इंटू 2 कितना बेटे 4, अब यहाँ पे
या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1, 2 इंटू 2 कितना 4 इंटू ये b इंटू क्या बच गया यहाँ पे 4a² माइनस b²। ये क्या है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये मिल गया हमें एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, आप ये याद कर सकते हो। चाहिए तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कर लेंगे बच्चे अब हम सॉल्व राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो साइड क्या बनाते हैं 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, तो उसमें से एक क्या होता है बेस और एक क्या होता है हाइट। ठीक है, ये बेस और ये हाइट। अगेन फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा मैम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी हाफ, बेस क्या होगा देखो BC और हाइट क्या होगा AB। हो गया है ना, यही यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट, ये तो आपको पता है 19A एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना। अभी MCQ करना स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ अ साइड एंड करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज डबल्ड। क्या दिया हुआ है बच्चे, देखो पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, ठीक है, ये अपना एरिया 1 इनिशियल एरिया जो स्टार्टिंग में है वो मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या आगे दिया हुआ है, आगे लेंथ ऑफ अ साइड एंड करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड। लेंथ ऑफ साइड मान लो बेस, बेस को भी उन लोगों ने डबल किए और हाइट को भी डबल किए। पहले बी था, एच था बेस, है ना, बी बेस था, एच हाइट था, उसे डबल कर दिए। ठीक है, तो जो न्यू एरिया है वो क्या होगा पुराने वाले एरिया से कंपेयर करके। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया 2 अगेन हाफ इंटू, है ना, यहाँ पे देखो B1 H1 B2 H2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो बेस और हाइट है वो डबल हो गया ना, तो मुझे B के जगह यहाँ क्या लिखना चाहिए बेटे 2B, है ना, राइट, यहाँ पे 2H लिखना चाहिए। पहले एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, उन लोगों ने बोले कि हमने बेस और हाइट को क्या किए बेटा डबल किए। ठीक है, तो हमें कंपेयर करके बताना है कि जो एरिया 2 रहेगा वो कितना टाइम रहेगा एरिया 1 के। ठीक है, तो A2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना 4, है ना, आगे ये 1/2 ऐसे ही रखते हैं, ये 2 जो न्यू टर्म आए 4, क्या बचा बेस और क्या बचा यहाँ पे हाइट। देखो ऐसे ही कुछ ना, देखो 2 इंटू 2 4, ये 1/2 ऐसे ही, ये B वैसे ही, H ऐसे ही, ये क्या है एरिया 1 की वैल्यू है ना, तो पुट कर देंगे, तो A2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ इसके जगह पे A1। तो हमें क्या पता चला, अगर हम बेस और हाइट को डबल करेंगे तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कौन सा ऑप्शन है 4 टाइम्स, है ना, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 4 टाइम्स। अब आप चाहिए तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। If each side of an equilateral triangle is halved, देखो बेटे कंसिडर करते हैं ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका सभी साइड इक्वल होते हैं ना, ए कंसिडर करेंगे तीनों साइड, ये सभी साइड को क्या किए बेटा हाफ कर दिए, तो एरिया क्या होगा, पहले तो ए और ए ही साइड है। अब ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसमें सभी साइड को हाफ कर दिए, A/2 A/2 A/2, तब क्या होगा, तो पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूला। A1 क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 A का स्क्वायर, है ना, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड तो A है तो A² आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर एरिया 2 क्या होगा, अगेन वही √3/4 साइड का स्क्वायर, राइट, वही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे साइड क्या है A/2 है मैम, तो A/2 का स्क्वायर, है ना, ये √3/4 इंटू ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये क्या आएगा A² और 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटे 4, राइट। अब इसे और इसे कंपेयर करके देखो, पहले तो ये बाहर कर 1/4 क्या बचा, देखो यहाँ √3/4 है ना, यहाँ पर भी है ना, तो उसे वैसे ही रखेंगे अंदर। ठीक है, ये √3/4 हमने अंदर ले लिया। ठीक है, अब A² यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसे अंदर रख दो।
एक्स्ट्रा क्या था 4, उसे बाहर ले लिया, अपॉन में था ना इसलिए अपॉन में, ऊपर कुछ था क्या, नहीं तो 1, ठीक है। अब A2 इज इक्वल्स टू 1/4, ये किसकी वैल्यू है, A1 की ना, जो पहले एरिया था जब हमने सभी साइड हाफ नहीं किए थे, वो एरिया था A1, राइट। तो क्या दिया, क्या समझ में आया यहाँ पे हमें कि अगर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी साइड को क्या करेंगे बेटा, हाफ करेंगे, तो एरिया क्या हो जाता है 1/4। ऑप्शन है 4 टाइम्स ये 1/4 है ना, 4th वाला ऑप्शन, ठीक है बेटे, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे अब हम। क्या गिवन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 37.5, एरिया हमें गिवन है 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और बेस गिवन है बेटे यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड हमें बताना है, मतलब हाइट बताना है। अगेन एरिया फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। यहाँ पर हाफ इंटू बेस कितना है बेटे, क्या गिवन है 12.5, हाइट कितना गिवन है नहीं पता मैम, हमें फाइंड करना है। एरिया कितना है 37.5, ठीक है। जो हमें फाइंड करना है उसे हम अकेला रख देंगे, बाकी सबको इस साइड भेज देंगे। 37.5 कोई इधर डिवीजन में है, यहाँ आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कोई इधर है ना मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके डिवाइड होगा। तो ये 12.5, यहाँ से एक डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे, इधर पॉइंट है ना, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ऊपर से भी होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 375 इंटू 2, और नीचे क्या 125, है ना। नीचे से एक पॉइंट शिफ्ट किए तो ऊपर से भी एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड नीचे से भी एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट किए हमने। अब 5 के टेबल से जाएगा ना बेटे, ये कैंसिल होगा ना, ठीक है कर लेते हैं यहाँ पे। h इज इक्वल्स टू 375 अपॉन, है ना, ये इंटू 2 अपॉन 125, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, है ना। 5 7 ज़ा 35, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, है ना। अब 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, राइट। और ये 3 2 ज़ा 6, h कितना आया 6 यूनिट, सेंटीमीटर था ना, तो हाइट सेंटीमीटर है। कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सी, ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ABC is a triangle with AB equal to AC equal to 12 सेंटीमीटर और एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है। क्या गिवन है बेटे अपने पास, ABC, एक कोई ट्राइंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है। हमें AB और AC 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 12 सेंटीमीटर है और AC भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है। राइट एंगल ट्राइंगल, जो दो साइड क्या फॉर्म करते हैं बेटा, 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, एक बेस होता है एक हाइट होता है, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ इंटू बेस कितना है 12 और हाइट कितना है 12, बेस 12 हाइट 12, राइट। अब 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा 72, है ना। यूनिट यहाँ सेंटीमीटर था, एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई ऑप्शन 3, ठीक है बेटे, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ई, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर, एरिया लिखा है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, अब बेटा स्टार्ट में यहीं पे बताना चाहिए था, जगह तो नहीं है, यहाँ बता देते, ठीक है। हमने सभी एरिया के फॉर्मूले देखे थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, राइट। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और उसी से हमने आइसोसेलेस और इक्विलैटरल के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाए थे। वैसे ही बेटा अगर हमें तीनों साइड नोन है, ठीक है, तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है मैम, चलो देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड हमें पता है, तो मान लो एक साइड A है, एक B है और एक C है, तीन साइड A B C है, ठीक है।
ट्राइंगल ABC, इसके साइड कंसिडर कर लेते बेटा, ये A है, ये B है और C है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S से डिनोट करेंगे, ठीक है। वो क्या होगा? A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर क्या होता है? ये पूरे बाउंड्री का लेंथ ना, उसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो A B C तीनों का सम क्या होगा? पेरीमीटर होगा, ठीक है बेटा। अब देखो इसका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा मतलब A प्लस B प्लस C अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या पता था? 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखे थे हमने, राइट। तो सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आके डिवाइड। तो ये पेरीमीटर था, ये सेमी पेरीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, एरिया का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए होगा अंडर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे S क्या है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर S, A B और C क्या है? साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बच्चे। चलो तो अब हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे E वाला MCQ। क्या गिवन है देखो यहाँ पे, साइड ऑफ ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो A B C कंसिडर कर लेते हैं, ये 9 सेंटीमीटर है A, B है 12 सेंटीमीटर और C है 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है। पहले S का वैल्यू निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर क्या होता है अभी हमने देखे थे, A प्लस B प्लस C अपॉन S इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 9, B कितना है 12 और C 15 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 12 है ना, 27 प्लस 9 इज 36, ठीक है बच्चे, अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी 2, 8 जा 16, तो ये कितना आ गया 18। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 18। यूनिट सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बेटा हम लिख लेंगे सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब एरिया हमें फाइंड करना था, राइट। एरिया इज इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला देखे थे, S अंडर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, है ना, इज इक्वल टू S कितना है बच्चा 18, यहाँ पे 18 माइनस A कितना है 9, 18 माइनस B है 12, देन S 18 माइनस C कितना है बेटे 15 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 18 ऐसे ही 18 माइनस 9 कितना होगा बच्चा 9, 18 माइनस 12 इज 6 और 18 माइनस 15 इज 3। आप पूरा मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना। देखो और 18 क्या है 9, 2 ज़ा 18, ये 9 ऐसे ही देखो 9 रिपीट हो रहा है ना, तो एक बार बाहर लिखेंगे हम। देन 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा 6 को क्या लिख सकते हैं सॉरी 2 इंटू 3, और ये 3 ऐसे ही देखो 18 को लिखे 9 इंटू 2, ये 9 ऐसे ही 6 इज 2 इंटू 3 और ये 3 ऐसे ही। अब जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसे हम रूट के बाहर एक बार लिखते हैं, कैसे मैम बेटे, अगर अंदर ऐसे रहे 9 इंटू 9 तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 9 का स्क्वायर, राइट। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 9 बच जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अगर 2 9 9 या फिर कोई भी 2 नंबर्स एक जैसे अंदर तो बाहर एक लिखते हैं, तो 9 9 है अंदर, बाहर एक बार 9 हो गया। देन यहाँ एक 2, देखो 2 2 है तो बाहर एक बार 2, रूट के बाहर देखो 3 भी 2 बार है ना, तो रूट के बाहर एक बार 3, देन 3 2 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा कितना बेटा 54, है ना यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें एरिया मिल गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट ऐसे, एरिया इक्वल टू 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे हम, क्वेश्चन नंबर 2।
क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. ए 18 सेंटीमीटर, बी क्या गिवन है बेटे? 24 सेंटीमीटर एंड सी 30 सेंटीमीटर. ठीक है. ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड करेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल. पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, देन सेकेंड सॉल्व करते हैं. ठीक है. सेमी पेरीमीटर एस कैसे फाइंड करते हैं बेटा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. क्यों फाइंड करना है बेटे? क्योंकि हमें बोला गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, इसीलिए पहले ये फाइंड करेंगे. a कितना है? 18, b इज 24, c 30 अपॉन 2. 18 प्लस 24 प्लस 30 है ना. 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 5 6 7 72. यहाँ पे 72 अपॉन 2. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12. तो बेटे यहाँ पे सेमी पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया? 36. यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर. 36 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चे. अब एरिया हमें फाइंड करना है, राइट? ओहो, ठीक है. एरिया फाइंड करना है बेटे. a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. ये अपने पास फॉर्मूला है, राइट? इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s कितना है अपने पास? 36. यहाँ पे 36 माइनस a कितना था बेटे? 18 है ना. s माइनस b 36 माइनस 24, और यहाँ पर 36 माइनस c कितना है? 30. ठीक है बच्चा. अब 36 माइनस 18 होगा, है ना, इंटू 18. 36 माइनस 24 कितना होगा बेटे? 12, राइट, इंटू 36 माइनस 36. प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर पैर बनाकर. ठीक है. अच्छा, 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 है ना, वो बाहर आ जाएगा ना, एक 6. तो ये 6 इंटू 6 ऐसे हमने ऐसे लिख दिया. 18 को क्या लिख सकते हैं? देखो और एक 6 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 3 है ना, 18. देन 12 क्या? 6 इंटू 2, और यहाँ पे ये 6 ऐसे ही. अब कुछ रिपीट हो रहा है. देखो 2 बार 6 है तो रूट के बाहर एक बार लिखेंगे. अगेन यहाँ पे 2 बार 6 है तो रूट के बाहर एक बार आ गया. ठीक है. अंदर क्या बचा? देखो 3 2 ज़ा 6 है ना. देखो 3 2 ज़ा 6, और ये आखिरी वाला 6. देखो क्या किया, ये 2 6 थे, एक बाहर. देन ये और ये, इन दोनों में से एक बाहर. फिर क्या बचा? 3 2 ज़ा 6, और ये 6 ऐसे. अब 6 इंटू ये दोनों में 6 में से भी एक 6 बाहर आ जाएगा. अब एरिया इज इक्वल टू 6 6 ज़ा 36 एंड 36 इंटू 6. ठीक है. 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 इज 21 है ना. क्यूब 6 का क्यूब 216, राइट. तो यहाँ पे 216. यूनिट क्या आएगा बेटा? एरिया हम लोग फाइंड करें तो सेंटीमीटर का स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो. ये हमें मिल गया एरिया. देन आगे कुछ बोला है ना. क्या बोला गया था? फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड करेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है. तो कंसिडर करते हैं ये वाला ट्राइंगल था. ठीक है. ये एक ट्राइंगल था अपने पास. अब ये कंसिडर करते हैं लार्जेस्ट साइड था. कौन था? 30. ये था 30, ये था 24 फॉर एग्जाम्पल, और ये था अपने पास 18, राइट. लार्जेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब ऐसे कुछ यहाँ पे जो हाइट बन रहा है वो, राइट. तो ये हाइट की बात हो रही है. नाम इसे P Q R, ये पॉइंट S ऐसे लिख देंगे. ठीक है. P Q R S पॉइंट, यहाँ S ऐसे राइट से लिख देती हूँ. तो बेटे लार्जेस्ट साइड कौन सा है? ये 30 है. इसके करस्पॉन्डिंग हाइट इज PS है ना. ये हाइट हमें फाइंड करनी है. ठीक है. तो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, हाफ इंटू बेस कितना है क्यू आर, है ना, और यहाँ पे हाइट क्या है बेटे पी एस, है ना। अब हाफ इंटू बेस कितना है बेटे, यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू कितना है 30, और हाइट हमें पता है क्या पी एस, नहीं एच एस ए, एरिया तो पता है ना कितना है बेटे 216, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे 216, ठीक है। टू वन सिक्स। अब हाइट फाइंड करना है, इसे हम अकेला रख देंगे, बाकी सबको इस साइड भेज दो। तो ये 216 टू डिविजन में है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई 30 ऊपर न्यूमरेटर में है, यहाँ नीचे डिवाइड, है ना। अब 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, राइट, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे और सिंपल तरीके से, ओके देखो 3 वन ज़ा 3, ये 0 है ना। अब यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, ठीक है, 3 7 ज़ा 21, और ये 6 है, 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया बेटे यहाँ पे 72 इंटू 2 अपॉन में 10। तो ये 72 इंटू 2 अपॉन 10, ऐसे क्यों किए मैम, बेटा कोशिश करना हमेशा नीचे 10 100 1000 ऐसे कुछ आ जाए, उससे ये आसानी हो जाती है कि पॉइंट अपना यहाँ पे है ना, तो हम एक डिजिट पहले शिफ्ट कर देंगे, ऊपर से भी पॉइंट यहाँ पे है ना, उसे एक डिजिट पहले शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पॉइंट है, इसे एक डिजिट पहले लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा देखो 1.0, मतलब 1 और 1 नहीं भी लिखे तो चलता है। वैसे ही अगर नीचे से एक डिजिट हमने शिफ्ट किए यहाँ पे पॉइंट, तो ऊपर से भी क्या होगा पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटे 7.2 इंटू क्या है यहाँ पे 2, है ना, और अपॉन में क्या 1, और 1 नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, ठीक है बेटे। तो 7.2 इंटू 2 इज इक्वल टू एच, इज इक्वल टू एच। अब 7.2 इंटू 2 कितना, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, और ये पॉइंट की जगह पे पॉइंट ऐसे ही 14.4 अपनी हाइट मिल गई, ठीक है बेटे। तो therefore the height is 14.4, यूनिट क्या रहेगा बेटा सेंटीमीटर, सभी साइड सेंटीमीटर में थी ना, तो हाइट भी सेंटीमीटर में, और एरिया 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चे चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे अब हम, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। बेटा कंसिडर करते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल रेशियो में है ना, इसीलिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। देखो सभी साइड किस में गिवन है रेशियो में, राइट 3:4:5। मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि A 3 है और B 4 है और C 5 है, ऐसे नहीं लिख सकते, बट मुझे A B C अलग अलग लिखना है ना, तो कैसे, एक कॉमन मल्टीपल कंसिडर कर लेंगे हम x। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि A क्या है 3x है, ठीक है, B को मैं बोल सकती हूँ कि 4x है, और बेटा C हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5x है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें गिवन है ना, पेरीमीटर मतलब बेटा 2s, राइट, ये है 144 सेंटीमीटर। अब देखो हमें 2s की वैल्यू गिवन है 144, तो सेमी पेरीमीटर s कितना हो जाएगा, है ना, पेरीमीटर इज 2s, राइट, s क्या है इसमें सेमी पेरीमीटर, 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवाइड, तो सेमी पेरीमीटर इस पेरीमीटर का हाफ होगा, राइट, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, तो सेमी पेरीमीटर एस हमें मिल गया 72 यूनिट। देखो पेरीमीटर सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या होगा बेटे सेंटीमीटर में आ जाएगा, राइट। अब देखो S इज इक्वल टू क्या है अपने पास फॉर्मूला A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 इधर डिविजन में इधर आके मल्टीप्लाई, 2s इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, 2s कितना वैल्यू है 2s का 144 ना, पुट कर लो यहाँ पे 2s का कितना गिवन है हमें 144 इज इक्वल टू A कितना है 3x, B कितना है 4x, C कितना है 5x। क्यों ऐसे कर रहे हैं बेटा, x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये 144 इज इक्वल टू 3 + 4 7, 7 + 5 इज 12x, 12 मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 144 अपॉन 12, है ना, 12 1 ज़ा 12, 12 इंटू 12 144, राइट, तो x कितना मिला बेटा हमें 12 यूनिट।
x मिल गया 12। तो हमें साइड मिल जाएगी ना, राइट, ए बी सी। कैसे? यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते थे, तो a अपने पास क्या था 3x, मतलब 3 इंटू 12, 12 3 ज़ा 36 सेंटीमीटर। b कितना था 4x, 4 इंटू 12 है ना, 12 4 ज़ा 48 सेंटीमीटर। c कितना है देखो 5x, 5 इंटू 12, 12 5 ज़ा 60 सेंटीमीटर। हमें a b और c मिल गया। अब क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटे, अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, राइट। अब अंडर रूट ऑफ s कितना है, फाइंड किए थे अभी 72, s माइनस a 72 माइनस a कितना है 36 है ना, b 72 माइनस 48 और c कितना है 72 माइनस यहाँ पे 60। ठीक है बेटे। अब अंडर रूट ऑफ यहाँ पे ये 72 इंटू 72 माइनस 36, 1 कैरी, ये 12, यहाँ 6 बचेगा है, 12 में से 6 गया तो 6, अब ये 6 में से 3 गया तो कितना 3, कितना आ गया 36, उसी का डबल तो होता है 72, राइट। अब देखो 72 माइनस 48 करेंगे, अब 1 कैरी, ये 12, यहाँ 6 बचा, 12 में से 8 गया तो 4, अब ये 6 में से 4 गया तो कितना बेटे 2, यानी 4 इंटू 72 माइनस 60 कितना 12। ठीक है बच्चे। अब चाहिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं इसका, या फिर पैर बनाकर भी निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो 36 का डबल होता है ना, तो ये 36 इंटू 2, क्यों ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी एक 36 है ना, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 36 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे ये 36 ऐसे ही इंटू 24 को क्या लिख सकते हैं बच्चे हम लोग 12 इंटू 2, राइट, और ये 12 जो दो बार रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिखेंगे, ये एक 36, ये एक है ना, ये 2 बार 36 है तो रूट के बाहर एक बार 36। देखो 2 और 2 रिपीट हो रहा है तो रूट के बाहर एक बार 2, राइट। 12 और 12 रिपीट हो रहा है तो रूट के बाहर एक बार 12 है ना, तो ये 36, 12 2 ज़ा 24 है ना। अब यहाँ पे 36 इंटू 24, 6 4 ज़ा 24 है ना, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, ये 4 यहाँ 6 और ये 864, 864। यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर था ना बच्चा, तो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमें ये मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्या गिवन है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी 4 सेंटीमीटर है, एंगल ए 90 डिग्री गिवन है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए 90 डिग्री है, मान लो ये ए है, ये बी है और बेटा ये सी है, ये 90 डिग्री, ए बी और ए सी 4 है, ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी भी कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पहले एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, तो हाफ इंटू बेस क्या है ए बी है ना। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो दो साइड 90 डिग्री फॉर्म करते हैं तो उसमें से एक बेस होता है और एक हाइट होता है, तो बेस क्या है ए बी, हाइट क्या है यहाँ पर ए सी है ना, तो हाफ इंटू ये एरिया, हाफ इंटू बेस कितना है 4 और हाइट कितना है बेटे 4, 4 1 ज़ा 4 है ना, 4 2 ज़ा 8, राइट। अब क्या बचा 4 इंटू 2 8, तो एरिया कितना आ गया 8, यूनिट क्या सेंटीमीटर था तो एरिया है इसीलिए यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। एरिया मिल गया, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है ए से लेके बी सी तक, ठीक है बेटे। तो कंसिडर करते हैं ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये पॉइंट डी है, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये बी सी के ए डी परपेंडिकुलर है, साइड बी सी से ए डी परपेंडिकुलर है,
तो मान लेते हैं कि ये BC अब बेस बन जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, राइट, है ना। तो ये बेस और ये हाइट हो जाएगा। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें h फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एरिया पता है, बेस तो नहीं मालूम ना। देखो कैसे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, राइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया हमें पता है 8, है ना, ये मालूम है एरिया, ठीक है, ये मालूम है हमें। देन हाफ इंटू, क्या हमें बेस पता है, बेस क्या है BC, उसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं मालूम। हाइट पता है AD, क्या उसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं। ये भी नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम, एक इक्वल टू है, मतलब ये पूरी एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन में कितनी चीज़ें नहीं मालूम है, दो अननोन है। एक इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए, मतलब अगर एक इक्वेशन है उसमें एक ही ऐसा होना चाहिए जो हमें नहीं मालूम है, तब आंसर आता है। बट अभी ये एक इक्वेशन में बेटा कितने अननोन हो गए, यहाँ पे 2 अननोन हो गए, तो क्या आंसर आने वाला है, नहीं मिलेगा। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें AD तो फाइंड करने बोला हुआ है, उससे पहले हमें ये बेस BC फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे BC, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसके जो सामने रहता है वो क्या रहता है, हाइपोटेनस, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल C या BAC है ना, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेटा 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, BC। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दूसरे दो साइड क्या है, AB और AC। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, AC का स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 4, AC कितना है 4, वैल्यू पुट करते, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज 16, है ना, ये 4 का स्क्वायर कितना 16, राइट, 16 प्लस 16 कितना 32, BC स्क्वायर इस साइड आ गया तो बेटे रूट, ये अंडर रूट ऑफ 32 हमें मिल गया BC का वैल्यू, ठीक है। यूनिट क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर में गिवन था ना तब, तो ये सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, BC पता है, AD फाइंड करना है, चलो फाइंड करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेटे हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे, देखो बेस ये कंसिडर करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट हमें फाइंड करनी है, राइट। तो बेस BC इंटू हाइट क्या है बेटे AD, है ना। एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है 8, वैल्यू पुट कर लेंगे 8, तो 8 इज इक्वल टू हाफ इंटू BC कितना अभी फाइंड किया, राइट, रूट 32 इंटू AD फाइंड करना है, उसे हम अकेला रख लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। ये 8 टू डिविजन में इधर आके मल्टीप्लाई, रूट 32 पर न्यूमरेटर में है, इधर आकर डिवाइड। 32 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 8 4 जा 32, है ना। तो ये 8 इंटू 2, 32 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4 बाहर आकर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, राइट। या फिर देखो 8 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, ये जो 32 है इसे मैंने लिखा 8 इंटू 4, है ना। अब देखो बेटे ये 8 को भी क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 2 साइड, है ना, और ये 4 वैसे ही, 2 4 है तो बाहर क्या आएगा, एक 4 आएगा, राइट। और ये 2 तो अकेला है, अंदर ही रह जाएगा, ऐसे कुछ, है ना, वही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिख लेते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं इसे। तो 8 इंटू 2, ये 32 को क्या लिखेंगे बेटे हम लोग 8, 4 इंटू 4 लिख लेते हैं, पहले यहाँ से ही लिख लेते हैं, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 2, 2 4 है, एक 4 बाहर लिख लेंगे, 8 इंटू 2 अपॉन एक 4 बाहर, ये रूट 2 इज इक्वल टू 80, ठीक है बेटे।
अब देखो ये रूट है, ऊपर रूट है क्या? नहीं, मैं इस 2 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, √2 इंटू √2, राइट? तो ये 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एक √2 एक √2 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, राइट? अब क्या बचा 2 और ये √2, तो AD हमें मिल गया 2 √2, है ना? हाइट था ना ये सेंटीमीटर, राइट? अब अगर √2 की वैल्यू पता है 1.414, वो भी पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? AD इज इक्वल टू 2 इंटू 1.414। तो देयरफॉर इधर लिख लेते हैं, AD कितना आएगा बेटे? 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2.818, है ना? 2.81883 अप्रॉक्सीमेटली, है ना? देखो ऐसे कुछ है ना, 2.818, है ना? ये 5 या 5 से बड़ा है तो पहले +1 ऐड कर देते हैं, तो 82 या 83 ऐसे आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 82 या 83, ठीक है बेटे? ये आ गया अपना आंसर। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर, तो ये भी AD की वैल्यू हो गई और ये भी। आप चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे आपने लिखना है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 2.83 सेंटीमीटर और 2√2 सेंटीमीटर, ऐसे आपने लिखना है, ठीक है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, क्वेश्चन 5। क्या गिवन है? द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है बच्चे? तो एरिया हमें गिवन है 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है बेटे √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पे? A है, तो A का स्क्वायर। ये कितना है? एरिया है 36√3, पुट कर देंगे यहाँ पे, राइट? ये √3/4 और ये A स्क्वायर, ऐसे ही A साइड है ना, फाइंड करना है, अकेले रख दो। जो इधर डिवीजन में है इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो ये 36√3 इंटू क्या आ जाएगा बेटे? 4। ये √3 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड होगा, √3 कैंसिल हो गया, ठीक है? अब इधर का स्क्वायर इधर आ गया तो रूट हो जाएगा ना, तो ये 36 इंटू 4 ये रूट में आ गया, इज इक्वल टू A, ठीक है बेटे? अब A इज इक्वल टू 36, 6 इंटू 6, राइट? तो 36 बाहर आके क्या होगा? 6, और 4 2 इंटू 2, है ना? तो 4 बाहर आके क्या बनेगा बेटे? 2, तो ये 6 2 कितना आ गया? 12, तो हमें A मिल गया 12। यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि साइड है ना ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के। अब पेरीमीटर फाइंड करना है, तो बेटा अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है अपने पास तो इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? A और A, और पेरीमीटर क्या होता है? ये जो बाउंड्री है उसका लेंथ, है ना? मतलब A प्लस A प्लस A, यही पेरीमीटर होगा ना इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो A प्लस A प्लस A 3A, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू A कितना आ गया बेटे? 12, है ना? तो 12 3 36 और यूनिट क्या आएगा? वही बाउंड्री का लेंथ ना, सेंटीमीटर, लेंथ की बात हो रही है तो पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, हो गया। आप चाहिए तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। बच्चा हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर कितना गिवन है? 36 सेंटीमीटर, राइट? एंड बेस कितना गिवन है हमें उसका? 16 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे? तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है अपने पास तो उसके दो साइड इक्वल होते हैं, राइट? तो दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। कंसिडर करते हैं ये साइड इक्वल है, A और A, और इसका बेस अलग होता है ना, मतलब एक साइड अलग होता है ना, तो कंसिडर करते हैं बेस अलग है, ये B, ठीक है? ट्राइंगल का नाम PQR रख लेंगे, ठीक है? अब पेरीमीटर गिवन है, बेस पता है, बेस कितना है यहाँ पे गिवन हमें? 16 सेंटीमीटर, राइट? अब एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चे? तब पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पहले तो A प्लस B ऐसे ही आएगा ना पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर? अच्छा, पहले क्यों पेरीमीटर यूज़ कर रहे हैं? तो बेटा अगर हम एरिया का फॉर्मूला पहले ही यहाँ पे
यूज़ कर लेते। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 1/4 इंटू बी, मतलब जो अलग वाली साइड होती है बेस, इंटू जो दो साइड एक जैसी है वो 4a² है ना, माइनस b², ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, राइट। अब अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ भी कर लेंगे सबसे पहले तो आप थोड़ा इसमें फंस जाओगे। कैसे मैम? क्योंकि बेटा एरिया पता है क्या? नहीं, एरिया हमें नहीं मालूम, ठीक है, एरिया नहीं मालूम। देन क्या बी पता है? हाँ मालूम है 16। देन ए मालूम है क्या? ए क्या है? क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो ए भी हमें नहीं मालूम, राइट। बी पता है, एक इक्वल टू एक इक्वेशन, दो अननोन, आंसर आएगा क्या? नहीं, जितने अननोन है उसे सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से, वैसे अगर ये एक इक्वेशन है तो इसमें एक ही अननोन होना चाहिए, मतलब जो हमें नहीं मालूम है वो अननोन, ठीक है बेटा, वो एक ही होना चाहिए। बट यहाँ पे तो दो अननोन है, मतलब उससे पहले एरिया फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए। अब ए कैसे फाइंड करेंगे? तो वापस देख लेंगे, क्या पता है हमें? पेरीमीटर मालूम है ना, मतलब यहीं से हमें ए मिलने वाला है, ठीक है। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके बाउंड्री का लेंथ, राइट, क्या है? ए है, हाँ, ए प्लस ये क्या है? ए प्लस ये क्या है? बी, है ना, ए प्लस बी, यही होगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है? 36। ए और ए कितना? 2a प्लस बी कितना है? 16, प्लस 16 इस साइड गया तो माइनस 16 इज इक्वल्स टू 2a। 36 माइनस 16 कितना होगा? 10 इज इक्वल टू 2a, राइट। 10 होगा कि 20 होगा मैम? क्या लिख रहे हो आप, है ना। तो ये 2a माइनस कर देंगे 20, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड होगा, ये 20/2 इज इक्वल टू a। 2 1 2, 10 20, ये कितना मिला बेटा हमें? 10। यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर है ना, तो ये मिला ए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 इंटू बी इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², राइट। ए पता है क्या? नहीं, 1/4 ऐसे ही, b मालूम है ना 16 है, राइट। अब अंडर रूट ऑफ 4, ए कितना है? 10 है, इसका स्क्वायर, है ना, माइनस बी कितना है? 16 है, 16 का स्क्वायर। ए इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 16 इंटू, देखो 10 का स्क्वायर इज 100, है ना, माइनस 16 का स्क्वायर इज 256, राइट। अब a इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, राइट। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, है ना, 4 4 जा 16, ठीक है बेटे। तो क्या बचा यहाँ पे? 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 100 इज 400 माइनस 256, है ना, 400 माइनस 256, 4 4 1 144, ये 4 है ना, 4 इंटू 144 का रूट क्या होता है? 12 होता है, राइट। और ये 12 इंटू 4 48, तो एरिया कितना आया? 48। यूनिट सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हमें मिल गया एरिया, ठीक है बच्चे। यही फाइंड करना था ना, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे आपने स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है बच्चा। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे अब हम। Question number 7. The base of an isosceles triangle is 24 centimeter. The base of an isosceles triangle is 24 centimeter and its area is 192 square centimeter. तो बेटे यहाँ पे बेस कितना गिवन है? 24 सेंटीमीटर, राइट। और एरिया हमें गिवन है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया गिवन है, तो एरिया के हेल्प से ही होने वाला है जो कुछ भी। कैसे पता चला मैम? तो बच्चे देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल,
नाम दे देंगे ए बी सी। दो साइड इक्वल होती है ना, तो इसे हम ए और ए बोल देंगे, और एक अलग होती है राइट, तो इसे हम बी बोल देंगे। ठीक है बेटे। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू बी इंटू, है ना, इंटू 4a² माइनस b², राइट। 4a² माइनस b², ऐसा फॉर्मूला होता है, राइट। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे a प्लस ए, ये जो बाउंड्री है इसकी, उसका लेंथ ही पेरीमीटर होता है, राइट। तो ये a प्लस ए प्लस बी है ना, मतलब ये 2a प्लस बी, ये हो गया अपने पास पेरीमीटर का फॉर्मूला, और ये एरिया का फॉर्मूला, राइट। अब पेरीमीटर फाइंड करने बोला गया है, बट पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें b पता है। क्या हमें ये वाला जो इक्वल साइड है a वो मालूम है क्या? स्मॉल है नहीं मालूम है, कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे p भी नहीं मालूम, पेरीमीटर भी, और a भी नहीं मालूम, तो दो अननोन हो गए ना। तो एक इक्वेशन में बच्चा दो अननोन नहीं होना चाहिए, राइट। एक इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए। तो पहले हमें a फाइंड करना पड़ेगा। a कहाँ से फाइंड करेंगे? एरिया गिवन है ना, तो एरिया के हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चे। अब एरिया इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू बी इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ठीक है बेटे। अब एरिया कितना है? 192 इज इक्वल टू 1/4, बी कितना है? 24 इंटू अंडर रूट ऑफ 4, ए कितना है बेटा? नहीं मालूम, फाइंड करना है, माइनस बी कितना है? 24, तो ये 24 इसका स्क्वायर। ठीक है बेटे। अब यहाँ पर 4 डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई, 24 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड, है ना। तो ये 4 इधर है, इधर आकर मल्टीप्लाई, ये 24 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस 24 का स्क्वायर 576, राइट। अब कैसे फाइंड करेंगे? इसे तो कैंसिल कर देंगे, a फाइंड करना है, बाकी सबको इधर भेजना पड़ेगा। 576 को ऐसे ही भेज सकती हूँ कि यहाँ पे नहीं, पहले रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐसे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड से क्या होगा? ये 192 इंटू 4/24, इधर भी स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चे? स्क्वायर, है ना। ऐसे स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा फिर? 4a² माइनस 576, राइट। यहाँ लिखना है आपने क्या? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, है ना, अच्छे से लिखना आपने अभी। या फिर स्क्वायर रूट इधर आ गया तो स्क्वायर हो गया। अब बेटा क्या कैंसिल कर लेते हैं, राइट। तो 2 की टेबल से जाएगा नहीं है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, है ना। 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 9s are 18, राइट। यहाँ पे 2 9s are 18, 1 कैरी, 2 6s are 12। ठीक है। अभी 3 2s are 6, 3 2s are 6, और यहाँ पे 3 3s are 9 और 3 2s are 6। क्या बच गया इस साइड से? 32 इंटू यहाँ क्या बचा बेटे? 2 अपॉन में क्या बचा इधर? 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, और ये स्क्वायर भी तो था, तो ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a² माइनस 576। ठीक है बेटे। यहाँ पे 32 बच गया, 32 का स्क्वायर माइनस 576, इस साइड आ जाएगा तो प्लस 576 इज इक्वल्स टू 4a²। 32 स्क्वायर 32 इंटू 32, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9, ये 4 carry 1 10, 1024, राइट। वन 1024 प्लस 576 इज इक्वल्स टू 4a²। 1024 576, ये 10 कैरी 1, 10 carry 1 6, 1600,
इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। फॉर मल्टीप्लीकेशन में बच्चा यहाँ आकर डिवाइड 1600 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और ये 2 0, राइट। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा बेटे 400, तो ये a स्क्वायर इधर गया तो रूट, अंडर रूट ऑफ 400 है ना। 400 को ऐसे लिख सकते हैं हम, राइट, 4 इंटू 100। 4 बाहर आकर क्या बनेगा 2 एंड 100 बाहर आकर 10, राइट। तो a कितना 2 10 20 सेंटीमीटर, ये हमें a मिल गया, राइट। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 2a प्लस b, फॉर्मूला है ना 2, a कितना 20 प्लस b कितना था 24, है ना। 2 इंटू 20 इज 40 प्लस 24, राइट। तो अपने पास कितना आ गया p, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 40 प्लस 24 इज 64 यूनिट सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। और हमें यहाँ पर a मिल गया था, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ओके। तो आपने लिखना है देयरफॉर, टाइम बोला गया था ना पेरीमीटर, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 64 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना वीडियो, इसीलिए, ठीक है बेटे। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।